क्या आपने सोचा है कोई भी कंट्री नोट प्रिंटिंग मशीन होते हुए भी अनलिमिटेड करेंसी नोट प्रिंट नहीं कर सकता? क्यों ना सरकार बहुत सारे नोट प्रिंट करे और लोगों की गरीबी को अमीरी में बदल दे। क्यों ना सरकार बहुत सारे नोट प्रिंट कर भुखमरी और किसानों की आत्महत्या को रोक दे और उनके कर्ज को माफ़ कर दे। क्यों ना सरकार बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट के काम ज़्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसका बहुत बड़ा कारण इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन, महंगाई। जब किसी कंट्री में ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, वहीं जीडीपी में कोई ख़ास वृद्धि नहीं होती है, तो इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, गुड्स के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। जब किसी भी कंट्री में एक महीने में 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है। हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक कंट्री छोड़ो, एक गांव में 2 लोग हैं और एक शॉप है जिसके पास 20 केजी वीट है। 2 लोगों के पास 100 का नोट है, यानी कि 200 रुपये हैं, और 20 केजी वीट है। 20 केजी वीट खरीदने के लिए यानी 200/20 = 10 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 10 रुपये पर केजी गेहूं का रेट है। अब यहाँ मनी सप्लाई की वजह से इन दोनों के पास अब 400 रुपये हो जाते हैं, यानी कि अब 400 रुपये हो जाते हैं और 20 केजी गेहूँ है। 400/20 = 20 रुपीज़ पर केजी। अब गेहूं का रेट हुआ 20 रुपीज़ पर केजी। पहले 20 किलो गेहूं ख़रीदने के लिए 200 रुपये की ज़रूरत थी, अब वही 20 किलो गेहूं 400 रुपये में ख़रीदा जाएगा। इन्फ्लेशन के दुनिया में 2 एग्ज़ाम्पल मिलते हैं। 2 एग्ज़ाम्पल बेहद इम्पोर्टेंट और मुख्य एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 जिम्बाब्वे। जर्मनी 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी को दूसरे देशों का कर्जा चुकाना था। उसके लिए जर्मनी के पास करेंसी प्रिंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने बहुत सारी करेंसी प्रिंट करने का ऑर्डर जारी कर दिया, और जिसकी वजह से करेंसी का फ़्लो यानी कि मनी का फ़्लो मार्केट में इतना हो गया कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि एक ब्रेड की कॉस्ट भी 20,000 जर्मन मार्क्स के आसपास पहुंच गई। जर्मन मार्क्स उस ज़माने की जर्मनी की करेंसी का नाम है। एक दूसरा कंट्री है जिम्बाब्वे, जहां युद्ध और सूखे की वजह से देश में खाद्यान्न पदार्थों की कमी हो गई और लोगों के पास पैसे की भी कमी हो गई। यहाँ की सरकार ने अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। अब लोगों के पास पैसे तो इकट्ठे हो गए, लेकिन महंगाई की मार इतनी पड़ी कि इन्फ्लेशन 98% पहुँच गया। यानी कि हर रोज़ गुड्स के रेट दुगने होते जा रहे थे। यानी जहां लोग बैग में नोट भरकर सब्ज़ी खरीदने जाते थे, जहां सड़कों पर लोग ट्रॉली में पैसे भरकर शॉपिंग करने जाते थे, ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए सूटकेस में नोट भरकर देने पड़ते थे। यानी कि $1 अमेरिकन = 20 मिलियन करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गया। सन 2009 में जिम्बाब्वे सरकार ने जिम्बाब्वे डॉलर पर रोक लगा दी ताकि हाइपर इन्फ्लेशन को रोका जा सके। 2014 तक फॉरेन करेंसी का यूज़ होता रहा ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके। इस इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकने के लिए हर देश में एक सेंट्रल बैंक इसे मैनेज करता है। भारत में ये काम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। RBI एक प्रिंसिपल पर काम करता है, सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड = सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल करेंसी प्रिंटेड। यानी कि देश में पैदा होने वाली सारी चीज़ों की कीमत और सर्विसेज की कीमत देश में प्रिंटेड करेंसी की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम होने चाहिए। भारत में ये काम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। RBI नोटों की छपाई का काम MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर करता है। RBI को 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट करने के लिए 115 करोड़ का गोल्ड प्लस 85 करोड़ का फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। जब इतनी वैल्यू RBI के पास होती है, तब वह देश की ज़रूरत के हिसाब से करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, देवास, नासिक, मैसूर और सोलवानी। इन सब के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल लिमिटेड पेपर मुहैया कराती है।